नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन. नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन्स are stabilized by the delocalization of sigma electrons of carbon-carbon sigma bond and pi electrons of carbon double bond carbon, which is not allylic or benzylic position. जो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन्स हैं वह सिग्मा बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये डबल बॉन्ड एलाइलिक पोजीशन पर, सिग्मा बॉन्ड और डबल बॉन्ड एलाइलिक पोजीशन पर नहीं होने चाहिए के द्वारा डिलोकलाइजेशन के द्वारा स्टेबलाइज होते हैं. नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन्स कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला आता है मिसलेनियस कार्बोकेटाइन. मिसलेनियस कार्बोकेटाइन साइक्लोप्रोपाइल मेथिल केटाइन को हम क्या बोलते हैं? मिसलेनियस कार्बोकेटाइन. मिसलेनियस कार्बोकेटाइन में जो कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है मेथिल ग्रुप पर CH2+, ये वाला कार्बोकेटाइन साइक्लोप्रोपाइल रिंग 3 मेंबर रिंग के द्वारा स्टेबलाइज होता है. क्यों? क्योंकि ये 3 मेंबर रिंग में जो बॉन्ड्स बने हुए हैं ये बनाना बॉन्ड ओवरलैपिंग जो बेंड टूल अपन पढ़ते हैं तो इसमें बनाना बॉन्ड के द्वारा ये स्टेबलाइज होते हैं. डिलोकलाइजेशन या रिंग के द्वारा हो जाता है इसका, जिसके कारण ये CH2+ का जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है वो कम हो जाती है और स्टेबलाइज हो जाता है. आप देख सकते हैं कि ये जो साइक्लोप्रोपाइल मेथिल केटाइन है इसमें किस प्रकार से रिंग एक्सपेंशन होता है. रिंग एक्सपेंशन के द्वारा ये 3 मेंबर रिंग 4 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाती है और यहाँ पर फिर जो एल्काइल शिफ्ट है ये जो आप देख सकते हो डिलोकलाइजेशन उसमें होमो एलाइल केटाइन प्राप्त होता है और ये इसका रिजोनेंस हाइब्रिड होता है. जो दूसरा नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन है वह है नॉन बोर्निल केटाइन. नॉन बोर्निल केटाइन इस केटाइन को बोलते हैं जिसमें एक 7 मेंबर रिंग के ब्रिज होती है ऐसे, उसमें पॉजिटिव चार्ज कॉर्नर पे देख सका और दूसरे नंबर कार्बन पर ये इस प्रकार से इनमें जो कार्बन एटम है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा डिलोकलाइजेशन के द्वारा स्टेबल हो रहा है. इसमें इस प्रकार से आप देख सकते हैं और ये इसका रिजोनेंस हाइब्रिड है. अब बात करते हैं नॉन बोर्निल केटाइन. नॉन बोर्निल और नॉन बोर्निल में क्या अंतर है? केवल यहाँ पर पाई बॉन्ड है और वहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, जबकि नॉन बोर्निल में पाई बॉन्ड नहीं होता है. यहाँ भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड के द्वारा स्टेबलाइज हो रहा है. जो फोर्थ कार्बोकेटाइन है वह है फेनोनियम आयन. फेनोनियम आयन आप देख सकते हैं बेंजीन रिंग से CH2+ ये CH2+ ये जो आपको दिख रहा है CH2+ में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रिजोनेंस के द्वारा ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है और यहाँ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं किस प्रकार से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही है इसमें और ये एक रिजोनेंस हाइब्रिड अपन को प्राप्त होता है. इसमें एक पेज रह गया. अब बात करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकेटाइन्स की. जिसमें 1 डिग्री कार्बोकेटाइन्स 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन किसे कहते हैं? देखो, जो कार्बोकेटाइन जिस कार्बन को पॉजिटिव चार्ज है अगर वह एक कार्बन से जुड़ा होता है तो उसको हम बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटाइन या प्राइमरी कार्बोकेटाइन, और अगर वह 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और अगर 3 कार्बन से जुड़ा हो तो उसको क्या बोलेंगे? टर्सरी कार्बोकेटाइन या 3 डिग्री कार्बोकेटाइन. 1 डिग्री में एग्जाम्पल CH3 CH2+, ये कार्बोकेटाइन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए इसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटाइन. 2 डिग्री में क्या होगा? ये कार्बोकेटाइन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन. अब 3 डिग्री में आप देख सकते हैं टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ तो इसको क्या बोलते हैं अपन? टर्सरी कार्बोकेटाइन या 3 डिग्री कार्बोकेटाइन. ये कुछ एग्जांपल्स हैं. अब बात करते हैं कार्बोकेटाइन का निर्माण कैसे होता है. फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन. कार्बोकेटाइन बनाने के कई सारे मेथड्स हैं जिनके द्वारा स्टेबल और अनस्टेबल कार्बोकेटाइन्स का निर्माण होता है. उनमें से कुछ आयनाइजेशन मेथड, आयनाइजेशन आफ्टर इनिशियल रिएक्शन और अटैक ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑन इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, ये कुछ मेथड्स हैं. सबसे पहला मेथड आयनाइजेशन. इसमें हम पढ़ेंगे फ्रॉम एल्की हैलाइड से किस प्रकार से कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है. जैसे हमने जानते हैं कि कार्बोकेटाइन कैसे बनता है.
जब कोई हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, यानी कार्बन से कोई स्पीसीज जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपने साथ ले जाती है तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, उसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। जब एल्की हैलाइड पोलर सॉल्वेंट में रिएक्शन करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में सोलोलाइसिस रिएक्शन जब होती है तो ये जो X है इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, यहाँ R कोई एल्काइल ग्रुप है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये X अपने साथ ले जाता है, जिसके R पे पॉजिटिव चार्ज और X पे क्या जाता है नेगेटिव चार्ज। तो R पर पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकैटायन का निर्माण हो गया। एल्की हैलाइड की रिएक्शन अगर अपन हैलाइड एक्सेप्टर वो जो हैलोजन कैरियर होते हैं, हैलोजन कैरियर कौन कौन से हो सकते हैं, LCl3 हो सकता है, LBr3 हो सकता है, BF3 हो सकता है, Ag+, लुईस एसिड जितने जो भी हैं वो सब हैलोजन कैरियर होते हैं। तो हैलोजन कैरियर जो एल्का हैलाइड से हैलोजन का जो रिमूव होता है, लिविंग ग्रुप जो हैलोजन आसानी से निकल जाता है उसमें से, और अपन को कार्बोकैटायन का आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। तो R+ और X- जनरेट हो जाता है। जो दूसरा मेथड है एल्कोहल से यानी आयनाइजेशन आफ्टर एन इनिशियल रिएक्शन। एल्कोहल्स की रिएक्शन जब कंसनट्रेट H2SO4 के साथ करवाते हैं तो इस एल्कोहल के ऑक्सीजन पर प्रोटोनेशन होता है। सबसे पहले ऑक्सीजन पर लोन पे है तो यहाँ से प्रोटोन जुड़ेगा, क्या बनेगा ROH2+, क्योंकि एसिड H+ आयन देता है तो ROH2+ बना। अब ये जो ऑक्सोनियम आयन बना यहाँ से H2O बाहर और ये अपन को R+ कार्बोकैटायन प्राप्त होता है। इसी में दूसरी जो रिएक्शन है वो है प्राइमरी एमीन गेट्स कन्वर्टेड इनटू ए डायजोनियम साल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रस एसिड विच देन आयनाइज टू ए कार्बोकैटायन विच लॉस ऑफ नाइट्रोजन। ये प्राइमरी एमीन की रिएक्शन जब नाइट्रस एसिड के साथ कराते हैं तो अपन को क्या प्राप्त होता है, डायजोनियम साल्ट बनता है। डायजोनियम साल्ट को जब हीट करेंगे तो N2 बाहर निकल जाती है और क्या प्राप्त होता है अपन को कार्बोकैटायन। ये दो मेथड्स हो गए। तीसरा मेथड क्या हो सकता है कि पाई सिस्टम पर इलेक्ट्रोफाइल काटिएगा तो विच व्हेन एन इलेक्ट्रोफाइल एड टू वन ऑफ द एटम्स ऑफ ए पाई सिस्टम द एडजेसेंट एटम एक्वायर्स ए पॉजिटिव चार्ज इन केस द पॉजिटिव एटम इज कार्बन तो कार्बोकैटायन इज फॉर्म। यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पाई सिस्टम है, उस पर जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। तो उस पॉजिटिव चार्ज अगर कार्बन पे तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। स्टेबल कैटायन कैन बी जनरेटेड फ्रॉम एल्केन्स बाय द एडिशन ऑफ ए प्रोटॉन फ्रॉम सल्फर एसिड सुपर एसिड और सुपर एसिड कौन सा हो सकता है, HF सुपर एसिड या HFSbF5 इन SO2 और SO2ClF एट लो टेम्परेचर। एग्जाम्पल के लिए अटैक ऑफ पाई सिस्टम सच एज एल्कीन और एल्काइन ऑन एन इलेक्ट्रोफाइल लाइक प्रोटॉन ब्रोमीनियम आयन ETC। ये एग्जाम्पल दे सकते हो आप। ये एल्कीन है, एल्कीन में पाई बॉन्ड चुकी है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये जो न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है। और ये H+ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करता है। यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन ये जब H+ को देगा तो H+ से एक कार्बन से जुड़ जाएगा और इस कार्बन पे जनरेट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, यानी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आना कार्बोकैटायन का निर्माण हो गया। इसी प्रकार एल्काइंस भी, जब एल्काइंस भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करती है तो जब इलेक्ट्रोफाइल एडिशन होगा इस पर तो कार्बोकैटायन जनरेट होता है। अब जो बी है इसमें एडिशन ऑफ प्रोटॉन और अदर पॉजिटिव स्पीसीज टू वन एटम ऑफ ए CX बॉन्ड्स। X क्या हो सकता है यहाँ पर, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन डेवलप्स पॉजिटिव चार्ज ऑन एडिशन कार्बन एटम। यानी कि जब ये C डबल बॉन्ड X या X होगा तो कार्बोनिल ग्रुप हो जाएगा, ये S भी हो सकता है और N भी हो सकता है। यहाँ पे जब इलेक्ट्रोफाइल कटे हो, चूँकि इन X के पास लोन पेयर्स हैं तो लोन पेयर जो इस इलेक्ट्रोफाइल को देखे, लोन पेयर जो होगा न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है, जिस पर लोन पेयर होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल ही होते हैं जो आसानी से लोन पेयर दे सकें। तो यहाँ पर X से क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन, ये प्रोटॉन जुड़ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा X पर, क्योंकि X ने लोन पेयर दिए तो यहाँ से क्या जनरेट हुआ, पॉजिटिव चार्ज। अब इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स X अपनी तरफ लेगा क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो X के पास पॉजिटिव चार्ज खत्म हो, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, इस कार्बन पर आ जाएगा। तो ये कार्बोकैटायन का निर्माण हो गया। थर्ड मेथड है
एसिड हैलाइड से। एसिड हैलाइड RCOCl एसिड क्लोराइड की रिएक्शन जब AlCl3 के साथ करवाते हैं तो चूँकि AlCl3 एक हैलाइड कैरियर होता है तो ये आसानी से Cl- को लेगा, तो AlCl4- और RC डबल बॉन्ड O कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ये असाइल कार्बोकेटाइन जनरेट होता है जो कि रिजोनेंस के द्वारा असाइलियम आयन में जैसे RC डबल बॉन्ड हो, ये इसकी जोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं।